रूपाली जिस वक्त सेट पे आती है से उसके पैकअप तक वो बैक टू बैक सीन्स में होती है। कॉलेज टाइम में अफेयर था, फैमिली प्रेशर्स की वजह से हमारी शादी या हमारा रिश्ता आगे नहीं जा पाया। आपने मुझे ना खुदा गवाह पिक्चर की श्रीदेवी बना दिया है। ये तो ऐसी इंडस्ट्री है कि आपको पता ही नहीं कि काम कल मिलेगा या शायद एक साल बाद मिलेगा। मुझे तो लगता है रजनी को ज़्यादा चुल पड़ी हुई है। तो ये हुआ यूँ कि मैं काम ढूंढ रही थी, तो मैंने जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर से, कैसे हम मैसेज करते कि आई नीड वर्क, यू नो, आई एम लुकिंग फॉर वर्क, तो मैंने ऐसे सबको मैसेज किया इंक्लूडिंग राजन सर, एंड आउट ऑफ मैनी अदर पीपल राजन सर ने रिस्पॉन्ड किया कि श्योरली 100% ऐसा। तो मैंने कहा यार इन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो थोड़ा लालच आया कि फटाफट फ़ोन पे बात कर लेते हैं। तो खैर उन्होंने उठाया नहीं, बिज़ी थे, तो उनका मैसेज आया कि आई एम बिज़ी, आई विल कॉल बैक। खैर फाइनली एंड ऑफ द डे फिर हमारी बात हुई। जब बात हुई तो मैंने बोला, मैंने कहा सर क्या हो गया है, पूरी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हो, मेरे साथ नहीं, मेरे में कांटे लगे हुए हैं। तो मैं तो हंसने लग गया, बोला नहीं नहीं आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, अब तो मतलब बहुत 360 डिग्रीज़ का आप यू नो यू कैन वर्सेटैलिटी है। तो मैंने कहा सर आप सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ, आप सेल्फ एक्सपीरियंस करो कि कोई भी कुछ भी बोल देगा मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ, आपको कैसे पता, आपने तो मेरे साथ काम नहीं किया है। मेरे साथ पहले आप मेरे साथ काम करो फिर आप इसको जायज़ बोलो या जो भी आपको लगे। खैर उस टाइम ये सब बातें हुई। मैंने कहा आपने ना सर एक बात बोलूँ, बोला हाँ। मैंने कहा आपने मुझे ना खुदा गवाह पिक्चर की श्रीदेवी बना दिया है। कहते मतलब, मैंने कहा श्रीदेवी नहीं बोलती थी वो आएगा वो आएगा वो आ... मैंने कहा तो मैं मेरा बादशाह खान के इंतज़ार में बैठी हूँ। मैंने कहा ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से आई एम चेजिंग यू। तो खैर एनीवेज ही सर नहीं पक्का काम करेंगे ये वो, सर ठीक है। फिर नवंबर में उनके यहाँ से कॉल आया, उनके ऑफिस से डायरेक्टली। तो उन्होंने कहा कि ऐसे भी कमिंग अप नए ट्रैक के साथ कैमियो है। तो राजन सर ने कहा कि रिंकू धवन को फ़ोन करो। मैंने कहा सर मैं कर रही हूँ। तो बोला रोल ही वो ऐसे, सर 2 दिन का भी काम है ना, मैं कर रही हूँ। मैंने कहा जो 20 साल का इंतज़ार है ना बादशाह खान का, बहुत ऐसे आई वांट टू ब्रेक दिस जिंक्स, मुझे जो भी है मैं कर रही हूँ। तो ऐसे करके फिर मैंने राजन सर को पर्सनल मैसेज थैंक यू वगैरह बोला। ऐसे तब तक तो मुझे क्या यू नो कैसे भी आप आए आप बैठे और मैंने सर को बोला सर थैंक यू। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे मैं फाइनलाइज थोड़ी ना हुई हूँ, शायद मेरे और कंटेंडर्स होंगे। तो मैंने कहा सर आई डोंट नो इफ़ आई एम फाइनलाइज बट थैंक यू कि आपने सोचा भी, यू नो मैं आपके जहन में आई, आपकी सोच में आई जो इतने सालों में नहीं आई, तो थैंक यू। बट खैर ऑब्वियसली फिर वो हो गया, which was I am still very happy। प्रेशर तो देखो रहता है क्योंकि आपकी ज़िंदगी नहीं रुकती ना, आपका काम रुकता है ना। हमको पंखा, लाइट, रोटी, चावल, एसी, गर्मी में सब कुछ चाहिए, हम लोग को टीवी चलना चाहिए। तो आपकी बेसिक ज़िंदगी तो रुकती नहीं है ना, आपका काम रुक भी जाए तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस तो रहता ही है कि यार यू नो ठीक है, अगर आपने इतना कमाया है, इतना बचाया है, तो ये तो ऐसी इंडस्ट्री है कि आपको पता ही नहीं कि काम कल मिलेगा या शायद एक साल बाद मिलेगा, वो तो पता ही नहीं है हमें। वो तो लाइक मैं 25 कॉल करके आपको बोल सकती हूँ मुझे काम चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को काम रोल नहीं दिलवा सकती, है ना। वो तो काफ़ी लेयर्स के बाद जाके कोई भी एक्टर हो वो फाइनलाइज होते हैं, तो वो मैं नहीं कर सकती। तो उसमें लेकिन मेरी ज़िंदगी नहीं रुक रही है, तो दैट बिकम्स टफ, दैट बिकम्स स्ट्रेसफुल कि शिट अब ये काम ख़त्म हुआ, अब अगला कब आएगा। बट अगर मैं ये कहूँ कि मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, डिसअपॉइंटमेंट नहीं है मुझे, क्योंकि ये नेचर है मेरे जॉब का एज एन एक्टर, यू नो ये नेचर है मेरी इंडस्ट्री का। तो अगर मेरी इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिया है तो मुझे उसके साथ इंतज़ार भी दिया है। अब उसको मैं कितने बखूबी यू नो काट सकती हूँ वो तो मेरे पे डिपेंडेंट है, उसके लिए माई इंडस्ट्री इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। नहीं रूपाली और मेरा काफ़ी यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी कॉर्डियल प्रोफेशनल बॉन्ड है। रीज़न बहुत सिंपल है, रूपाली जिस वक्त सेट पे आती है से उसके पैकअप तक वो बैक टू बैक सीन्स में होती है, सिवाय वो लंच ब्रेक के। हमारा स्नैक ब्रेक भी वी डोंट गेट कि हम अपने कमरे में बैठ के स्नैक खा रहे हैं, वो काम होते होते ही अरे हाँ अरे, हमारा स्नैक ब्रेक भी ऐसा होता है।
तो अगर मैं अपने स्नैक ब्रेक की बात कर रही हूँ तो रूपाली का तो डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा होगा, बिकॉज शी इज़ प्लेइंग द टाइटल अनुपमा, यू नो। तो मतलब अगर रूपाली का सीन आपके साथ चल रहा है, उसमें मैं नहीं हूँ, तो मुझे तो फिर भी आराम मिल गया। बट वो अगर 10 सीन प्लान है डे में, तो 10 सीन में रूपाली है, 10 नहीं तो 9 सीन में रूपाली है, कि भाई चलो एक सीन दूसरी फैमिली का कुछ हो रहा होगा, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो तो ऑलरेडी बैक टू बैक जा रही है, तो उनके पास तो वैसे ही टाइम नहीं है। और अगर जो भी थोड़ी बहुत गपशप हुई तो वो तब हुई कि यहाँ खड़े और थोड़ा कैमरा शिफ्ट हो रहा है, तो उतने में गपशप, अरे यार मुझे बहुत भूख लगे, यार मेरा सिर दुख रहा है, यू नो, देयर इज़ नो टाइम। तो मैं इसीलिए उसे बहुत कॉर्डियल प्रोफेशनल एक रिलेशनशिप बोलूँगी रूपाली के साथ। टू अमेजिंग एक्टर्स, आई कंसिडर विथ ऑल हम्बलनेस दैट आई डू अ गुड जॉब। तो रूपाली बहुत अच्छी परफॉर्मर है, तो जब एक सीन होता है तो वो सीन अगर इस लेवल पे लिखा होगा तो डेफिनेटली रूपाली और मैं जब सीन में होते हैं तो आई कैन फील दैट एनर्जी कि वो सीन एकदम उठ गया है, यू नो, कि वो आपको एक एक्टर टू एक्टर वो एक एनर्जी मिल जाती है, एंड दैट इज़ ब्रिलियंट। तो मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आई हैव सच अ ब्रिलियंट को एक्टर एज अ परफॉर्मर। एंड बाकी यार करना क्या है, अपनी लाइनें करो, अपना काम करो, थोड़ी और क्या, खाना खाया नहीं खाया, अच्छा चल, ये देयर इज़ नो टाइम, यू नो। तो अगर सीन ख़त्म भी हो गया तो मुझे भी जाके अगले सीन की प्रेपरेशन करनी है। सो इट्स अ गुड, वेरी प्रोफेशनल, कॉर्डियल, एमिकेबल रिलेशनशिप। आई डोंट थिंक ओल्ड, आई टेल यू, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल अनुपमा में रजनी देसाई कर रही हूँ, जिसका एक 23-24 साल का लड़का है, तो मेरी रियल लाइफ में मेरा बेटा भी 24 साल का ही है। तो मुझे लगता है मैं दादी का रोल नहीं कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अनुपमा की जर्नी की बात करें तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि भाई अनुपमा नानी या दादी का रोल प्ले कर रही है, क्योंकि एक ज़माना ऐसा भी था ना कि जब लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाया करती थी, एंड एट अ वेरी यंग एज, एट 45-50 दे वुड बिकम नानी दादी ऑल्सो, यू नो, तुरंत बच्चे पैदा हो गए, वो बच्चे बड़े हो गए, उनकी जल्दी शादी हो गई, तो ये बहुत नॉर्मल है। रही बात मैं जो रोल्स कर रही हूँ वो मैं अपने एज के हिसाब से कर रही हूँ। अब आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि मुझे कोई छोटी बहन का रोल दे, पर फिर वो मेरा बड़ा भाई भी तो उतने ही बड़े होंगे ना, राइट ये जो सारे यंग बच्चे, ये तो मेरे बड़े भाई नहीं बन सकते। या अगर मैं उनकी बड़ी बहन बनी हूँ तभी भी वो दिखाएंगे कि बड़े एज गैप है। सो आई थिंक आई एम प्लेइंग माई एज ओनली, मतलब आई डोंट नो, आई एम हैप्पी टू हियर योर क्वेश्चन। मुझे तो लगता है रजनी को ज़्यादा चुल पड़ी हुई है, तो जितना मैं भी अनुमान लगा सकती हूँ अपने डायलॉग्स के थ्रू ही कि भाई इनका कॉलेज टाइम में अफेयर था, है ना, एंड मे बी वो ये मेरा अनुमान है, अगेन डायलॉग्स, कि तुम बा की बात अभी भी मानते हो तो भाई शायद बा ने अड़चन डाल दी होगी कि भाई उस टाइम मैं गरीब खानदान से थी, ये अमीर होंगे, यू नो। तो मैं भी अनुमान लगा के बोल रही हूँ कि प्यार तो बहुत था, पर शायद फैमिली प्रेशर्स की वजह से हमारी शादी या हमारा रिश्ता आगे नहीं जा पाया। प्लस जो एक डायलॉग में पराग ने भी बोला था, मैं यूएस चला गया, तो इतना कोई बैक स्टोरी हमारी इलेबोरेट की नहीं है। इट्स लाइक अ प्रिजम्पशंस कि भाई आपकी मेरी एक दोस्ती थी एक ज़माने में, फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, मैं अपनी ज़िंदगी, अब इतने सालों बाद हम आमने सामने आए तो कुछ तो स्पार्क्स आएंगे ना, कुछ तो जो एक खटास मन में है वो जो इतने सालों की थी वो एकदम देख के कुछ तो निकलेगा ना। तो आई थिंक वैसा ही कुछ एक यू नो टच एंड गो वाला हो रहा है। ऑडियंस और व्यूअर्स को तो यही कहना चाहूँगी कि अनुपमा को तो आप ढेर सारा प्यार इतने सालों से दे रहे हो और आगे भी देते रहिए, और उसमें मुझे भी अपना बना लीजिए।